साया, एक शापित प्रेम कहानी। चैप्टर 2, अंजलि की उलझन। शिमला की ठंडी हवाओं में अंजलि शाह का मन आज कुछ अजीब सा बेचैन था। पिछली रात जो सपना उसे आया था, उसके विचार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यह तो सिर्फ सपना था, इत्तेफाक ही सही। तानिया ने जो विशिंग वेल के बारे में बताया, शायद इसी वजह से यह सपना आया। लेकिन भीतर से कुछ कह रहा था कि यह सपना केवल इत्तेफाक नहीं हो सकता। अंजलि, जल्दी चलो, हॉस्टल के कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अंजलि और तानिया हॉस्टल की ओर चली। रास्ते में तानिया ने कुछ लड़कियों से पूछताछ शुरू कर दी। कल रात पुराने रोड पर एक जर्नलिस्ट की लाश मिली थी। शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए वह वहां गई थी। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका सपना, जिसमें एक महिला की मौत हो रही थी, अचानक उसके सामने जीवित हो उठा। महिला का चेहरा जर्नलिस्ट जैसा ही दिख रहा था, पर अंजलि ने जानबूझकर अपने विचारों को इग्नोर किया। देखा, तुम कल रात जिंदा बच गई, वरना आज ये लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। हां, अगर वह लड़का मदद के लिए नहीं आता तो मैं शायद। कौन सा लड़का? अंजलि ने घबराकर चुप रहना ही बेहतर समझा। तानिया को चिढ़ाने के लिए वह मुस्कुराई और बोली, चलो कॉलेज चलते हैं। क्रेस्ट हिल कॉलेज हिमालय की वादियों में बसा आज बेहद खूबसूरत लग रहा था। अमीर और बुद्धिमान छात्र यहां पढ़ते थे। तानिया अमीर थी और अंजलि बेहद होशियार। अंजलि आईएएस बनना चाहती थी। कॉलेज पहुंचते ही तानिया के सामने राहुल आ गया। हाय राहुल, कहां थे तुम? हॉस्टल से निकलने में देर हो गई। कल रात फिर किसी की मौत हुई थी। अंजलि पास खड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। तभी एक अजीब सी लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अनायास अंजलि उस आवाज की ओर खिंच गई। वो कॉलेज के पीछे एक सुनसान जगह पर रुकी। सामने विशाल बरगद का पेड़ था, जिस पर लाल धागे बंधे हुए थे। पेड़ से ही आवाज आ रही थी, तुम यहां क्या कर रही हो? यह जगह स्टूडेंट्स के लिए मना है। यह पेड़ हॉन्टेड है। कई महीने पहले एक लड़की ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। अंजलि उस पेड़ के पास से गुजर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। होश आते ही उसने देखा तानिया उसे बचाने आई थी। कॉलेज में अब सब जगह कल रात की हत्या की चर्चा थी। सुना है, वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी। वो विशिंग वेल के बारे में पूछ रही थी। तानिया, क्या तुम्हें पता है उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? यहां लोग मानते हैं कि जो भी विश मांगता है उसे मिल जाती है, लेकिन बदले में कुछ कीमती छीन लिया जाता है। हां, वहां सालों से एक आत्मा रहती है जो विश पूरी करती है, पर लोग वहां जाने से डरते हैं। अंजलि को यह सब सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। वह और जानना चाहती थी, पर तानिया ने उसे क्लास के लिए बुला लिया। कॉलेज के मेन ग्राउंड पर अचानक बीएमडब्ल्यू कार आई। उसमें से बाहर निकली महिला, ईरा चौहान। उसकी आंखों में एक अजीब ताकत थी। अंजलि की घबराहट बढ़ गई। ईरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेवजह अनजानी चीजों को मत छेड़ो, कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ईरा चली गई। तानिया हैरान रह गई। रात के 3 बजे पुरानी रोड पर एक लड़का तेजी से चल रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ठंडक थी। तभी पीछे से किसी ने पूछा, क्यों बचाया उसे? वो लड़का पलटा। सामने वही साया था जिसने अंजलि को खतरे में डाला था। बंद करो मासूमों की जान लेना। तुम जानते हो, ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। उस लड़की की नजर अब मेरी नजर में है। अंजलि और तानिया हॉस्टल में सो रही थीं। तभी अंजलि के कानों में दर्द भरी आवाज गूंजने लगी, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकालो। अंजलि फौरन उठकर बैठ गई। तानिया गहरी नींद में सो रही थी। उसने सोचा, क्या यह फिर से सपना है? रूम की खिड़की अपने आप खुल गई। अंजलि उसे बंद करने लगी। तभी खिड़की के पास एक धीमी आवाज आई, अंजलि। वो आवाज उसे खींच रही थी। अंजलि धीरे धीरे हॉस्टल का दरवाजा खोलने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। इतनी रात को तुम कहां जा रही हो? अंजलि ठहर गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर कहां है और कौन उसे बुला रहा है। उसका मन उलझन में फंसा हुआ था। उसकी जिंदगी अब सपने, हॉन्टेड पेड़, विशिंग वेल और रहस्यमय आवाजों के जाल में उलझ गई थी।
अंजलि जानती थी कि कल का दिन और शायद आने वाले कई दिन उसे इन रहस्यों की तह तक जाने के लिए तैयार करेंगे। लेकिन क्या वह इन उलझनों से बाहर निकल पाएगी? ये समय ही बताएगा। और इस तरह अंजलि की उलझन की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर की खामोशी, पेड़ों की सरसराहट और रहस्यमय आवाजें उसे हर कदम पर अपनी पकड़ बनाए रखती थीं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। इको बुक एफएम स्टे यूट्यूब चैनल